हेलो एवरीवन, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर आर ओ 2023 का। और अभी अभी एग्ज़ाम हमारा हुआ है, तो हम फटाफट इसके आंसर की डालते हैं। जो भी सवाल हमें आ रहे हैं, हो सकता है कुछ सवाल छोड़ने पड़े जिनमें हमें कंफर्मेशन नहीं है, वो हम छोड़ देंगे। तो पहला सवाल देखिए, प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्न से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन पहला, सॉरी, ऑप्शन आपका दूसरा, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दो कथन दिए गए हैं यहाँ पे, एक अभिकथन और दूसरा उसका कारण है। तो सीधे आपको आंसर बता देते हैं, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, और यहाँ पे भी इस ढंग से आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर है आपका डी, सॉरी फोर्थ, और यहाँ पराशंसा के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है, ये बताना कौन कौन से कथन सही है या नहीं है। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं होगा, ये तो पहला ही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फिर आपका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका फिफ्थ, घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही क्रम में कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है और प्रारंभ से आखिर तक जाना है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा, सिर्फ आंसर बता रहे हैं हम आपको, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिटेल्ड आंसर के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे ही आपका पेपर तब तक ओवर होगा शाम तक हम बना देंगे उसको भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उन्होंने आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले जो रहेगा, सबसे छोटा जो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ये होगी आपकी रेडियो वेव्स की। तो फोर्थ इज फर्स्ट, पहले सबसे आना चाहिए फोर्थ, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इनमें से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट के सिद्धांत क्या होगा भाई, रॉकेट का सिद्धांत आपका होता है गति का संरक्षण, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन सी क्या होता है। तो ये होगा आपका स्कर्वी, इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा। और जी आपका रतौंधी विटामिन ए की कमी से होगी, यानी कि सी का 1, ए का 4, ए का 4, सी का 1। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, बाकी आप डिटेल में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। जब डिटेल में बनाएंगे तो ए टू जेड सारी चीज़ आपको समझा देंगे। ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में से कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका देखिए, पहला केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 10th देखिए, चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास केंद्र भूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन, ये कुछ तत्व दिए गए हैं, को ज्ञात करने के लिए में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, APXS। और 11वां नंबर सवाल देखिए, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन भी आपने करना है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर होगा ये आपका 12, और स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने के पीछे कारण क्या होता है। तो अपवर्तन, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, कहता है मिनी माटा रोग, तो ये HG की प्रॉब्लम की वजह से होता है, HG ज़्यादा बढ़ जाता है, मरकरी मतलब। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गुर्दे की पथरी का कारण ऑक्जिलेट का बनना होता है, ऑक्जिलेट क्रिस्टलाइजेशन। और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम क्या होगा। सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम, तो मुबारक शाह, खिज्र खां, मोहम्मद शाह, यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। होल्ड करिए एक सेकंड, चला गया भाई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 16, मुगल शासकों पर विचार करना है और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप देखेंगे जो मुगल बादशाह सबसे पहला होगा वो आपका
यहाँ पे बहादुर शाह जफर हैं, सॉरी बहादुर शाह हैं, बहादुर शाह जफर तो बाद में आएंगे 1837 में। तो बहादुर शाह पहला हो गया, थर्ड से स्टार्ट करेंगे, थर्ड से स्टार्ट करते ही आपका आंसर हो गया पहला। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके आप समय बचा सकते हैं, जहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम? तो भुक्ति सबसे पहले, विषय, विधि और ग्राम, ऑप्शन पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर है आपका 18th। रुद्रमा के संदर्भ में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये बताने हैं। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सूची दी हुई है यहाँ पे आपको और मिलान करना है आपने। तो इसमें मिलान आप करेंगे, पहला ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर है। उसके बाद चलिए 20 नंबर, मिरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? ये कंफर्म नहीं है अभी हमें, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। 21 नंबर देखिए, भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया गया है। ये प्रतिरोधक के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा कितने एम्पियर होगी ये बतानी है। तो आपको ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं, 22 नंबर, रमेश की ऊंचाई इतने फीट है। फिट को आपने बदलना है पहले मीटर में, तो ये 1.524 हो जाएगी। मीटर में 1.524 मीटर, और इसको आप नैनोमीटर में बदलेंगे, यानी कि 1 मीटर बराबर होता है, नैनोमीटर की बात करें 10 की पावर 9 नैनोमीटर, 10 की पावर 9 नैनोमीटर। अब बात कर रहा है 1.524 की, 1.524 की, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जो हमें ऑप्शन दिया है उसमें क्या दिया हुआ, वहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट किया गया है, तो पॉइंट को आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे पावर कम हो जाएगी, 2 पावर कम हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर 7 में आंसर बनेगा, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया, हमने बताना नहीं चाहिए था, अभी हम आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। 23 नंबर देखिए, पंजाब के विलय के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा असत्य है? आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इसका ऑप्शन डी सही है, बट आई एम नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन। इसका आंसर अभी हम दे नहीं रहे। 28 नंबर देखिए, 2 कथन दिए गए हैं, फिर से बताना कौन कौन से सही हैं और उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना। 28 में आपका जो आंसर बनने वाला है, नहीं ये कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम छोड़ दें। ये तो ठीक है, संवाद कॉमेडी तो बंगाली साप्ताहिक ठीक है, संपादक राजा राम मोहन राय थे। दूसरा कंफर्म नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। 29 नंबर देखिए, 2 कथन फिर से दिए गए हैं और यहाँ पे जो आपका आंसर, नहीं इसको भी छोड़ देते हैं। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया, कब कब 2 बार भारत आया, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट, आई एम नॉट श्योर, इसके बारे में छोड़ रहा हूँ अभी इसको। 31 देखिए, उनके कालों में व्यवस्थित करना है, कुछ अधिनियम दिए गए हैं। ओके, और यहाँ पे जो आपका ऑर्डर बनने वाला वो पहला सही हुआ, तो वो पहला लेक्स लॉ की अधिनियम सबसे पहले आएगा। जस्ट अ मिनट, 31 था ना ये, कहाँ चला गया अभी। ओके, तो हम कह रहे थे कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 32, होल्ड ऑन 32 में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 32 का 1 और 2 दोनों सही हैं, तो इसका मतलब ये है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 33, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं? छोड़ रहे हैं फिलहाल इसको, ओके, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं है। 34 देखिए, कब कब ये कौन कौन से बैंक बने हैं उनके बारे में ईयर पूछे गए हैं और आपको उसका आंसर करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट बनेगा। ओके, इलाहाबाद बैंक 1865, पंजाब नेशनल बैंक आपका 1894, अवध कमर्शियल बैंक आपका 1881, ओके, और उसके बाद 1874। चलिए यहीं रोक देते हैं, बाकी के सभी क्वेश्चन कोशिश करेंगे दूसरे पार्ट में हम ले आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।